आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेम एंड लीफ प्लॉट के बारे में। कुछ टेक्स्ट बुक्स में इसे स्टेम प्लॉट भी कहा जाता है। अब ये एक टेक्निक है विच इज़ यूज टू क्लासीफाई डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स। अब स्टेम एंड लीफ प्लॉट क्यों यूज़ किया जाता है? स्टेम एंड लीफ प्लॉट इज़ यूज्ड टू ऑर्गेनाइज डेटा। अब स्टेम एंड लीफ प्लॉट किस तरह का होता है? स्टेम एंड लीफ प्लॉट इज समथिंग लाइक अ बार ग्राफ। अब हर नंबर जो हमारे पास डेटा में मौजूद है या हर डेटा पॉइंट को हम दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। एक हिस्से को हम स्टेम कहते हैं और दूसरे हिस्से को हम लीफ कहते हैं। सो इससे उसका नाम हमने रखा स्टेम एंड लीफ प्लॉट। अब आइए देखते हैं कि हम स्टेम एंड लीफ प्लॉट को किस तरह आर में बना सकते हैं। सो मेरे पास एक सैम्पल डेटा सेट है। इस डेटा सेट को मैंने लोड कर लिया आर में। अब लेट से मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि हमारे पास ये कितने डेटा पॉइंट्स हैं, तो मैं क्या करूँगा कि लेंथ का फंक्शन यूज़ करूँगा आर में, और मुझे यहाँ इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि ये हमारे पास 25 डेटा पॉइंट्स हैं। अब फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ताकि जब आगे हम स्टेम एंड लीफ प्लॉट बनाएं हम उसे ईजिली एनालाइज कर सकें, यहाँ पे हम डेटा को सॉर्ट कर लेते हैं। सॉर्टिंग का मतलब ये हुआ, अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास डेटा एक सर्टन ऑर्डर में है, असेंडिंग ऑर्डर में। हमारे पास 34 स्मॉल वैल्यू और फिर डेटा की वैल्यू इंक्रीज करी है टिल 67। अब जब हम स्टेम एंड लीफ प्लॉट बनाना चाहते हैं तो हम फंक्शन यूज़ करते हैं स्टेम, और उसके अंदर अपना ये वेक्टर लोड कर देते हैं। सो व्हेन वी रन दिस थिंग वी सी दैट वी हैव दिस रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ स्टेम एंड लीफ। अब अगर आप ये देखिए कि आपके पास फर्स्ट 5 डेटा पॉइंट्स जो हैं वो हैं 34, 36, 37, 38 और 39। हमने क्या किया, उन डेटा पॉइंट्स को जो 30s में हैं उसको ब्रेक कर दिया स्टेम में। स्टेम उसका हो गया 3 और लीव्स उसके हमने फर्दर 5 बना दिए, 4, 6, 7, 8, 9। सो इसका मतलब क्या होगा, जब हम इस डेटा को रीड करेंगे सो हम कहेंगे स्टेम वैल्यू इज़ 3 एंड देयर आर 5 लीव्स। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 30s में 5 वैल्यूज़ हैं। वन इज़ 34, द अदर इज़ 36, the next one is 37, the fourth one is 38 और the fifth one is 39। और उसको आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमें ये इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है, द डेसिमल पॉइंट इज़ 1 डिजिट टू द राइट ऑफ दिस बार। तो अब आगे हम क्या करेंगे, इसके बारे में हम ये देख सकते हैं कि स्टेम एंड लीफ प्लॉट हमें फर्दर क्या इन्फॉर्मेशन देता है। ना सिर्फ इसने इस डेटा को इस फॉर्म में ब्रेक कर दिया, एक तो ये बार चार्ट की तरह हमें लग रहा है, और दूसरी ये चीज़ है कि अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा मौजूद हो, जब हम स्टेम एंड लीफ प्लॉट बनाते हैं तो ये हमें डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है। अगर आप इसको विजुलाइज कर सकें, सो दिस इज़ अ हॉरिजॉन्टल बार चार्ट। और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा स्टेम्स हों और उससे एसोसिएटेड लीव्स हों तो आपको ये एक तरह का हिस्टोग्राम की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। So this is how we use stem and leaf plot for the graphical representation of the data. I hope this was helpful. In case you have any question, let me know in the comment section. Thank you for watching and see you in the next video.